ऑपरेशन सन्याल जो है हमने देखा जिस तरह से 23 मार्च को सन्याल इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और ये एक बड़ी कामयाबी जो है वो हमारे सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। आपको बता दें कि ये कुछ सामान जो है वो ऑपरेशन सन्याल में हमने देखा कि रिकवरी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को मिली है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ सामान जो है ये मिला है। ये आप देख सकते हैं ये M4 ये ऑपरेशन सन्याल के तहत M4 के, मैं आपको बता दें M4 के ये राउंड्स हैं, जिसके बाद ये रिकवरी जो है बड़े पैमाने पर की गई है सुरक्षा बलों द्वारा। और आपको बता दें आतंकी जो है पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। ये आपको बता दें तो ये एक डायनामो चार्जर जो है इनसे बरामद हुआ है। ये जो है ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करता है, जिसके कारण जो है वो आप डिवाइसेस जो है अपनी चार्ज करते थे। ये कुछ एनर्जी ड्रिंक्स आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी ड्रिंक्स जो है सुरक्षा बलों ने हमारों ने जो है वो ये जो है वो हासिल की है। ये रिकवरी जो है वो की गई है ये बड़े पैमाने पर। आपको बता दें ये ड्राई फ्रूट्स जो है वो आतंकियों से जो मिले हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो बॉटल है, ये पानी की बॉटल है, इस पर MRP जो है वो 200 रुपये जो है वो लिखा गया है। हालांकि साफ तौर पर बता दें तो 200 रुपये की पानी की बोतल जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे भारत में नहीं बनती है। तो साफ अंदाज़न जो है वो लगाया जा सकता है कि ये कोल्ड ड्रिंक, ये जो बॉटल है ये पाकिस्तान की बनी हो सकती है। और आप देख सकते हैं ये ग्रेनेड जो है ये हमारे यहाँ पर बरामद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने किए हैं। साथ ही साथ AK-47 के कुछ राउंड्स जो है वो भी यहाँ पर रिकवरी जो है वो की गई है। हो सकते हैं इसके फुटप्रिंट जो है वो नहीं होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये पता लगाया जा सकता है कि जितने भी आतंकी हैं वो यहाँ से सफलतापूर्वक निकल सकते थे और बिना किसी सबूत जो है अपने छोड़े यहाँ से जा सकते थे। पूरी तरह से जो आतंकी हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर पहुँचे थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। और बता दें कि किस तरह से पूरी तैयारी जो है वो आतंकियों ने की थी, लंबे समय के लिए यहाँ पर रहने के लिए वो आए थे। और जिस तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने उनको आतंकियों को ढेर किया, 2 आतंकी जो है इस ऑपरेशन सुफैन में मारे गए, जिसके बीच हमारे 4 जवानों ने भी जो है वो शहादत दी। इस समय हम पुलिस स्टेशन राजबाग के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर रिकवरी जो है वो डिस्प्ले की गई है कि क्या क्या रिकवरी जो है वो हमारे सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। और जिस तरह से ये सारी रिकवरी जो है वो हमारे सुरक्षा बलों ने हासिल की है, 2 आतंकियों को है ऑपरेशन सुफैन के तहत जो है वो मार गिराया गया। 4 जवानों ने हमारों ने जो है वो शहादत दी है। बड़े पैमाने पर जो है एक रिकवरी जो है वो की गई है। और जिस तरह से उन्होंने एक उनका कड़ा मंसूबा था कि किस तरह से हमने एक बड़ा नाश करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों के मुस्तैदी के कारण जो है 2 आतंकियों को जो है वो ढेर किया गया और 4 हमारे वीर जवानों ने इसमें वीर गति भी प्राप्त हुए हैं। और सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स, कठुआ। जिसमें 2 टेररिस्ट को मार गिराया था और हमारे 4 जो है नौजवान सिपाही जो हैं शहीद हुए थे। तो उनकी शहादत के ये 2 जो हमने टेररिस्ट मार गिराए। तो उसके अलावा इनको हमने जगह जगह पे जो टेररिस्ट थे इनको घेर के हम लोगों ने एनकाउंटर किया था और उनको हर जगह चैलेंज किया JKP ने। और इसका नतीजा ये है कि आज भी ये भागे हुए हैं और हम लोग इनके पीछे लगे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी हम बाकी जितने भी टेररिस्ट यहाँ बचे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो है बहुत टाइट सिक्योरिटी ग्रिड रखी है बॉर्डर से लेके पूरा आगे तक। और ये जो है एक मल्टी डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल फोर्स इन्वॉल्व हैं और सब लोगों ने ग्रिड बहुत स्ट्रॉन्ग रखी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी तैयारी है और जिस तरह का हमारा रिस्पांस रहा है उस हिसाब से हम लोग कोई भी किसी को भी सफलता से यहाँ से आगे निकलने नहीं देंगे कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। तो जो आज आपके सामने रखा है वो हम लोगों ने ये जो एनकाउंटर्स हैं इनमें इनका जो सामान बरामद हुआ है बहुत भारी मात्रा में, वो हम लोगों ने डिस्प्ले पे रखा है। ये सामान में 3 वेपन है, जिसमें 2 AK हैं, 1 M4 है और बड़े ज़्यादा नंबर में इनके मैगज़ीन, राउंड, इनके मेडिकल किट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके एक्सप्लोजिव्स जो हैं हमने भारी मात्रा में रिकवर कर लिए हैं। तो जो सामान आप देख रहे हैं उनसे आपको ये यकीन आ जाएगा कि ये जो है यहाँ बहुत गलत इरादों से और बड़े लंबे समय की तैयारी करके आए थे। और यही टेररिस्ट अब जो हैं घूम रहे हैं लाचार, बिना साजो सामान के, बिना हथियारों के, और दरबदर होके घूम रहे हैं। और इनके पीछे पुलिस, CRPF, आर्मी तीनों लगे हुए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसमें हमें नारकोटिक ड्रग्स भी मिले हैं छोटे पैकेट में, जो हमें लगता है कि टेररिस्ट के कंजम्पशन के थे, जिसमें चिट्टा भी है, नस्वार भी है। और इसके अलावा इनके पास जो हैं जो एक्सप्लोजिव्स हैं
उससे भी हमें पता चलता है कि ये कुछ ज़्यादा दहशत फैलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, आईईडी लगाने के। तो ये सारे जो हैं हमने इनके कारनामे जो है फेल किए हैं इन एनकाउंटर्स में। तो आप ये बाकी आप सामान का आप लोग देख लीजिएगा जो डिस्प्ले पे रखा है, इनके जूते, स्लीपिंग बैग, कपड़े, मेडिकल किट्स, वो सब हम लोगों ने भारी मात्रा में रिकवर करी हैं। सर किस तरह से देखते हैं सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया गया है, तो कोई बड़ी साजिश थी इसके पीछे, मतलब कोई बड़ी कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ये आप सोशल मीडिया और इन सब से देख ही सकते हैं कि आए दिन ये सोशल मीडिया पे किसी ना किसी तरह की धमकी डालते हैं। तो इनकी कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग है। तो वो बड़ी प्लानिंग का एक स्टेज तो हमने नाकाम किया है। तो उनका एक्सप्लोजिव्स और उनके वेपन्स जो हैं वो हमारे पास हैं। तो ज़रूर कोई बड़ा हादसा अवॉर्ड तो हुआ ही है, और साथ ही साथ इनके 2 जो हैं टेररिस्ट वो हमने मार भी गिराए हैं। सर टोटल कितने लोग होंगे? जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो ये 4 से 5 लोग हैं। तो 2 लोग मर गए हैं उसमें से, तो बाकी 3 जो हैं वो दरबदर हैं। तो वो भी हमें आइडिया है वो किस इलाके में है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। तो जिस तरह से सूचनाएं मिलती जाती है, जी आई विटनेस बताते हैं कि हमने संदिग्ध देखे गए हैं, तो किस तरह से पुलिस जो है जिसे सही तरीके से ले रही है और किस तरह से उन लोगों तक पहुंच रही है जो ये चीज़ें बता रहे हैं कि हमारे इलाके में संदिग्ध देखे जा रहे हैं? जो लोगों का सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, पुलिस के लिए, यहाँ शांति और अमन के लिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ सिविलियन लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की हमें एनकाउंटर में, और उनको हम लोगों ने अपनी तरफ से काफ़ी मोटिवेट भी किया। तो आज की तारीख में जो सिविलियन है वो हमें इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग एक तो अपने पास रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन से हमें बड़ा फ़ायदा है। और वो इन्फॉर्मेशन से हमने अपना एक असेसमेंट बनाया है, जिस असेसमेंट से हमारा ये कॉन्फिडेंस पक्का है कि हम इन्हें ज़रूर न्यूट्रलाइज़ कर लेंगे। सर क्या लगता है ये ताज़ा घुसपैठ थी या और इतना समय क्यों लगा सर इस ऑपरेशन में? नहीं, ये ताज़ा घुसपैठ थी, और इसमें हम लोगों को जो एविडेंस अभी तक मिला है इन्वेस्टिगेशन में, उससे ये पता चलता है कि इनको हर मौके पे, हर 2-3 दिनों पे पुलिस इनके एक कदम आगे निकली और इनको चैलेंज किया। तो इनको हम लोगों ने अभी तक अपने जो इनके इरादे थे उनमें कामयाब होने नहीं दिया है। तो हमारा पूरा आज भी जो हमारी पूरी टीम है उसका यही मकसद है कि इनको कामयाब आगे नहीं होने देना है। आप लोगों ने इन्हें जो है सन्याल में इंटरसेप्ट किया, आपको लगता है कि बॉर्डर के इतने पास इनको इंटरसेप्ट करने से आपने एक जो ट्रेडिशनल रूट ये यूज़ कर सकते थे उसको ब्लॉक कर दिया है? जो इनके ट्रेडिशनल रूट्स हैं उनका इस ऑपरेशन से जो सबसे बड़ा हमारा लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि इनके जो ट्रेडिशनल रूट्स थे वो सारे एक्सपोज हो गए, और मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद ये लोग वो ट्रेडिशनल रूट्स हम लोग उनको यूज़ करने देंगे कभी। सिविलियंस की बात की आपने, सिविलियन सपोर्ट कर रहे हैं, OGWs का क्या हुआ? वो OGW जो सपोर्ट कर रहे थे इन्हें और पल पल की जानकारी नहीं दे रहे थे, पूरा रूट बता रहे थे। अगर आप FIR देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम लोगों ने OGWs के ख़िलाफ़ भी केस रजिस्टर किया है। इसमें हमारी तफ्तीश चल रही है, हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, हमारे इन्वेस्टिगेशन में उनका रोल असर्टेन कर रहे हैं। और हम लोग किसी भी OGW, लास्ट ईयर भी हमने OGWs को बहुत राउंड अप किया था, इस साल हमने करीब 30 लोगों का PSA बना चुके हैं अब तक। तो जो भी OGW है जिसको ये लगता है कि इनको मदद करके वो आसानी से बच जाएंगे या उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा, तो वो उनको ये गलत फहमी है, और कानून के जो लंबे हाथ हैं वो इनको नहीं छोड़ेंगे। और हम लोगों ने इनको इस केस में भी बुक किया है और PSA में भी बुक किया है, और ये कंटिन्यूस हमारे रडार पे है। जिस तरह सुफैन में हुआ, आपने देखा आतंकी हमला, तो वहाँ के स्थानीय लोगों से भी हमारी बात हुई थी। उनका कहना था यहाँ पर जो है थोड़ी पुलिस की सिक्योरिटी की और ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, और तो उसके लिए किस तरह से अब कदम उठाए जाएंगे? उसके लिए हमने एक, जैसे मैंने बताया, एक सिक्योरिटी ग्रिड हमारी इन प्लेस हुई है। तो वो जो है कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है, और हम लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी हमारी बहुत प्रेजेंस बढ़ गई है। और बहुत ज़्यादा टैक्टिकल डिटेल्स नहीं शेयर करूँगा, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि अब वहाँ से गुज़रना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है किसी का भी।